जय श्री राम दोस्तों। मैं चंदन मासीवाल, आपका अपना यूट्यूब चैनल लेके चंदन मासीवाल चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स लिखने हैं। दोस्तों, मैं आपको मोटिवेशन वीडियो भेजता रहा हूँ और भेजता भी रहता हूँ। मेरी मोटिवेशन वीडियोस हैं काम को लेकर। जैसे कि आजकल लोग बेरोज़गार बहुत हो चुके हैं। बेरोज़गारी जो हमारा मुद्दा है, हम इस पे भी सवाल उठाएंगे और इस पे भी काम करेंगे। जैसा कि बेरोज़गारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इस पे काम कर सकते हैं? तो इसके बारे में कुछ विचार मैं अपने लेके आया हूँ, कैसे हम अपने बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं। अब मैं उत्तराखंड में था, दिल्ली में आ गया जॉब के लिए। तो जॉब एक माध्य बन गया मेरा, कि मेरी की ज़रूरत बन गई कि मेरे को जॉब करनी है। तो मैं अपना शहर छोड़कर, गांव छोड़कर शहर में आ गया। तो जैसा कि आपको पता है, अब बेरोज़गारी थी इसलिए मैं आ गया। अगर हमें उसी दौरान हमारे गवर्नमेंट या हमारे क्षेत्र के अधिकारी हमें वहीं पर रोज़गार प्रदान कर देते, एनीवे कुछ भी छोटा मोटा रोज़गार प्रदान कर देते, या फिर थोड़ा सा अपने तरफ से फंडिंग दे देते, जैसे कि आजकल सुविधाएं हैं, लोन प्रोवाइड करना, काम के लिए लोन को बढ़ावा देना, अपने लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना, तो उसमें हम कई सारे कार्य कर सकते थे। जैसे दूध की डेयरी है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, बकरियां पालन है, और खेती किसानी में हम फसलों को उगा सकते हैं, हाइब्रिड बीजों को उगा सकते हैं। आजकल आपको पता है कि अनाज है, नींबू हैं, संतरे हैं और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम उगा सकते हैं। और कुछ ऐसे दालें हैं जो ख़राब नहीं होती हैं, जैसे हमारे वहाँ गहत है, मंडुआ है। ये बहुत ही अच्छी और नेचुरल चीज़ें हैं जिनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो क्या हमारे सरकार ने हमें इस उद्देश्य के लिए प्रेरित किया? नहीं किया। दोस्तों, कुछ गलतियां सरकार की होती हैं, कुछ गलती आम पब्लिक की होती हैं। अगर हम ये बोलेंगे कि सरकार की ही सारी गलतियां हैं, इज़ रॉन्ग। तो हमें अभी इसमें सोचना चाहिए कि सरकार की सारी गलतियां नहीं हैं, क्योंकि कुछ गलतियां हमारी भी हैं। अगर हम अपने क्षेत्र में रहकर अपने लोगों को जागरूक नहीं कर पाएंगे, अपने लोगों को योजनाओं के बारे में नहीं बता पाएंगे, वो गलती हमारी है। क्योंकि हम अपने लोगों को जानकारी प्रदान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, जिससे उन्हें कम पैसे में काम करना पड़ जाता है। ज़्यादा पैसे की जगह उन्हें ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको। एक बंदा था बिहार का, नाम था मनोज। बिहार से वो दिल्ली आया जॉब करने के लिए शहर में। उसको वहाँ पे 5000 रुपीज़ मिल रहे थे, उसके घर के पास थे, उसकी सेविंग थी। बट उसने वो सेविंग नहीं देखा, उसने ये देखा कि पैसा कम है। बट वो दिल्ली में आया, उसी ने वही 15,000 रुपये में यहाँ पे जॉब करी। उसको 15,000 ज़्यादा दिखे, बट यहाँ खर्चे भी उस साइड से बढ़ गए,
जैसा कि अब यहाँ पर रहेंगे तो फिर आपको शहर का रेंट भी देना पड़ेगा, कन्वेंस देना पड़ेगा, खाने पीने के लिए राशन भी आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं, ये था एक प्लान से लेकर रिलेटेड बात। अब हम क्या अपने गांव, अपने शहर में जो 5,000 या 10,000 में काम कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं? जो शहर वाला इंसान है उसके कंपैरिजन में वो खुश हैं, बट लेकिन वो ये सोचते हैं कि शहर वाला खुश है। इज ए नेगेटिव। वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि शहरों में सुविधाएं हैं, शहरों में सुविधाएं हो गई, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल गई, स्कूल कॉलेजेस आपको वहाँ पे मिल गए, मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स मिल गए, बड़ी बड़ी सोसाइटी मिल गई, जिससे एक व्यवहार अच्छा मिल गया, एक वातावरण अच्छा मिल गया। क्या हम अपने पौराणिक रीति रिवाजों को भूल रहे हैं? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। शहर में आने के बाद इंसान बदल जाता है, इंसान पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि वो इसलिए बदल जाता है, वो शहर के माहौल में ढल जाता है। जैसा कि शहर में लोग शहर की भाषाएं सीखते हैं, शहर की बातें सीखते हैं, शहर के लोगों के साथ मिलते हैं, ऐसे बहुत से तरीके जो हैं वो करते हैं। तो जो उनके जो गांव के रीति रिवाज थे, क्या वो वहाँ पर भूल जाते हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बड़ा सवाल है। ये आप लोगों को, हम लोगों को बहुत जानने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर में आने के बाद वह अपने पुराने रीति रिवाजों को भूल जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जब गांव से इंसान निकलता है तो वो शहर में जाता है, तो गांव के कुछ नियम को वो उस टाइम पर फॉलो करता है। जैसे पाँव छूना, यह बहुत पुराना रीति रिवाज है। एक दूसरे के पाँव छूना, एक दूसरे को अभिवादन करना, नमस्कार करना और एक दूसरे के साथ बातें करना, यह एक बहुत पुराना बंधन है जिसको वो प्रस्तुत करता है। बट शहर में आने के बाद क्या वो अपना टाइम पूरा दे पाता है? नहीं दे पाता, क्योंकि वह शहर के हिसाब से बदल चुका होता है। उसे अपने घर के अलावा बाहरी लोगों के साथ मिलना नहीं होता है। वह अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि लोगों के साथ बात नहीं कर सकता, और कई ऐसे तथ्य हैं जिनके साथ वो वार्ता नहीं कर पाता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें। मैं आपको ऐसे मोटिवेशन वीडियोस काफ़ी सारी बनाऊंगा। अभी हम एक एक चीज़ पे, एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।